अब ये जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, इस तरह के प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, भिन्न वाले माने कि अंश और हर वाले, ठीक है। तो इस तरह के मैं प्रश्न एक दो मैंने डाले हैं, जिससे कि अगर कभी भी आगे की परीक्षाओं में आते हैं तो आपको इनको करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में, अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 200% की वृद्धि हो रही है अंश पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हर पर 350, हर यानी डिनोमिनेटर, ठीक है, हर यानी क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? डिनोमिनेटर में वृद्धि हो रही है आपकी 350% की। तो 350, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, तो आपके हर में 350% की वृद्धि हो रही है, यानी कि डिनोमिनेटर में 350% की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के बाद जो नया भिन्न बनता है वो है 5.12 यानी कि 5/12, ठीक है। पहले कुछ और भिन्न रहा होगा, कुछ और न्यूमरेटर रहा होगा, कुछ और डिनोमिनेटर रहा होगा, कुछ और अंश रहा होगा, कुछ और हर रहा होगा, पर अंश में 200% की वृद्धि हुई और हर में 350% की वृद्धि हुई, तो जो नया भिन्न बन गया यानी कि जो नया फ्रैक्शन बन गया वो हो गया 5/12 यानी कि 5/12। मैंने आपको बोला है कि प्रतिशत चैप्टर में आप प्रश्नों में 100% मान के चलिए टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, तो अगर हम मान लें कि जो हमारा अंश है यानी कि न्यूमरेटर है वो 100% है, तो बोल रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि हुई, तो 200% की वृद्धि हुई तो ये क्या हो जाएगा? 100 + 200 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का, क्योंकि 200% ही 200 ही आएगा, और 100 में 200 जुड़ गया तो 300। तो यदि 100 में 200% की वृद्धि हो रही है तो क्या कितना हो गया टोटल? 300, यानी कि हमारा न्यूमरेटर कितना हो रहा है? 300, ठीक। बोल रहा है कि हर में 350% की वृद्धि हो रही है, तो यदि हर 100 था तो अगर 350 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना बन जाएगा? 100 + 350 450, तो हर आपका क्या हो गया? 450 वृद्धि हुई अंश में 200 की और हर में 350 की, ठीक है। तो अब जो नया भिन्न बन रहा है आपका वो बन रहा है 5/12, ठीक है। आपको मूल भिन्न निकालना है। मूल यानी जो शुरू में था, जब वृद्धि नहीं हुई थी, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, जो स्टार्टिंग में जो आपका भिन्न था वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपका 0 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको आप देखिए किससे काट सकते हैं? 15 से अगर काटेंगे तो 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अभी ये 3 उधर ऊपर जाएगा तो ये 12 भी कट जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं, 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर, यानी कि जो मूल भिन्न है वो क्या होगा? ये आपका 2 ऊपर है, इधर आके नीचे हो जाएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये 1 बचा है तो इधर जाएगा, तो 5 × 1 5, यानी कि जो मूल भिन्न थी आपकी, जो रियल फ्रैक्शन थी वो थी 5/8। इस फ्रैक्शन के अंश में यानी कि 5 में 200% की वृद्धि हुई, ठीक है, और हर में 350% की वृद्धि हुई, तो ये 5/12 हमको मिला था, ठीक है। तो इस तरह इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न देखें, फिर से वही है कि यदि अंश में हम यानी कि न्यूमरेटर में 200% की वृद्धि कर दें और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 400% की वृद्धि कर दें, तो नया जो भिन्न बनता है वो 1/20 बनता है। तो आप बोलेंगे कि मैम अंश में यानी कि 100% में यदि हम 2% वृद्धि करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि अंश हमारा कितना? 300, ठीक है। अब बोलना है अगर हर में 400 की वृद्धि कर रहा है तो 100 + 400 500 हो जाएगा अपना, तो यानी हर हमारा 500। तो अब जो नया भिन्न बना वो क्या बन रहा है? 1/20 बन रहा है, ठीक। यहाँ से 0 0 कट गया, अगर हम 5 को इधर ले जाएंगे ऊपर जाएगा तो ये 5 से 20 भी कट जाएगा, यहीं पे काट देते हैं, 4 जाएगा। तो अब आपका जो मूल भिन्न बचेगा वो क्या बचेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, ये 3 नीचे चला जाएगा और इधर तो 1 ही बचता, तो 1/12 आपका जो है मूल भिन्न था। तो अंश में 200% की वृद्धि हुई और हर में 400% की वृद्धि हुई, तो ये भिन्न बना था 1/20, ठीक है। पर जो मूल भिन्न था, जो स्टार्टिंग में भिन्न था जब वृद्धि नहीं हुई थी, वो था 1/12 यानी 1/12, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बन जाएंगे, मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आपसे, ठीक है। चलिए फिर आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुछ और प्रकार के देखते हैं, ठीक है।
बोल रहा है 65 छात्रों और 4 शिक्षक, किसी कक्षा में मान लीजिए 65 छात्र थे, ठीक है, किसी भी विद्यालय में मान लीजिए, ठीक है, और 4 शिक्षक थे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स थे, ये टीचर्स थे, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स दी जाती हैं, ठीक है, मिठाई बांटी जा रही है, ठीक है। तो क्या है, जो बच्चे हैं यानी कि जो छात्र हैं उनको कुल छात्रों की संख्या का, कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत, 20% मिठाई मिल रही है, 20%, ठीक है। अब आप मुझे, मैंने अभी इतने दिन हो गया परसेंटेज पढ़ते, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, कि 1/5 होगा। ये अब मुझे बार बार आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो बोल रहा है कि इसी 65 का 20% यानी इस 65 का 1/2, तो इस 65 का 1/2 क्या हो जाएगा, सॉरी 1/5, सॉरी 1/5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 6 5 3 13, यानी कि प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिल रही है, 13 मिठाई, हर छात्र को, प्रत्येक छात्र को 13 मिठाई मिल रही है, ठीक। एक ही चीज हमने अभी पूरी कर ली। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिल रहा है, यानी कि जो शिक्षक है ना उनको भी छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिल रहा है, यानी इस 65 का 40% हम जब करेंगे तो वो जो आएगा वो प्रत्येक शिक्षक को मिलने वाली मिठाई होगी, ठीक है। तो आप मुझे 40% का भी फ्रैक्शन बता सकते हैं, क्योंकि आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना अच्छे से सीख चुके हैं, तो आप बोलेंगे मैम 2/5 आएगा, ठीक। तो बोल रहा है कि कुल संख्या का इस 65 का 2/5, तो आप देखिए 65 का 2/5 करेंगे तो क्या आएगा आपका, ठीक है, 5 से करेंगे 13 बार जाएगा और 13 2 26, 13 × 2 26, यानी हर टीचर को, प्रत्येक टीचर को 26 मिठाइयां मिल रही हैं, ठीक। प्रत्येक बच्चे को यानी प्रत्येक छात्र को 13 मिठाइयां मिल रही है और प्रत्येक शिक्षक को यानी हर एक टीचर को आपके कितनी मिठाइयां मिल रही हैं, 26 मिठाइयां मिल रही हैं, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि कुल कितनी स्वीट्स थी, मतलब कुल कितनी मिठाइयां थी। तो आप देखिए कि हमारे पास 65 बच्चे थे, 65 बच्चों में प्रत्येक को 13, हर एक को 13 मिठाई मिल रही थी, यानी 65 बच्चों को कितनी मिठाइयां मिल रही होंगी, 65 × 13। समझ में आया, यदि एक बच्चे को 13 मिठाई मिल रही थी यानी पूरे 65 बच्चों को कितनी मिल रही थी, 65 × 13, ठीक। अब प्रत्येक शिक्षक को 26 मिठाइयां मिल रही थी, जब शिक्षक 4 थे तो यानी कि 4 × 26, ठीक है, 4 × 26। अब आप इसको गुणा करें तो कुल मिठाइयां यही होंगी आपकी, ठीक है, यही क्या है आपकी कुल मिठाइयां हैं। तो आप 65 × अगर 13 करेंगे तो 5 3 5 1 6 845, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो यानी कि बच्चों को कुल मिल रही है 8, सभी 65 बच्चों में कितनी मिठाइयां बटी, 845, और ये 6 4 24 104 मिल रही है आपको शिक्षकों को सभी। अब कुल मिठाइयां कितनी हो गई, तो 5 4 9 949 कुल स्वीट्स थे, यानी कि कुल मिठाइयां 949 थी। समझ में आया कैसे करना है, एक एक प्रश्न की लाइन को पढ़ें, ठीक है, और फिर उसको हल करने का प्रयास करें, ठीक है, एक एक चीजों को आप ध्यान से देखें, ठीक। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर 949, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में, ठीक है, टोटल 250 प्रश्न थे, ठीक। पहले 125 में से 40% के सही उत्तर दिए रानी ने, ठीक है, यानी इसको अगर हम 2 पार्ट में बोल रहा है कि पहले 125, ठीक है, पहले 125 प्रश्नों की बात हो रही है, इस 125 प्रश्नों में से उसने कितने प्रतिशत सही उत्तर दिए, 40%। तो एक 40% का फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हैं, अभी पिछले प्रश्न में भी हमने उपयोग किया 2/5, तो बोल रहा है इस 125 का 2/5 क्या होगा, ये कट जाएगा 25, यानी और 25 × 2 50, यानी पहले 125 में से उसने 50 सही उत्तर दिए हैं इस 125 में से, ठीक। संपूर्ण परीक्षा में, अब बोल रहा है पूरी परीक्षा कितने अंकों की है, 250% की है,
उसका ग्रेड 60% है। यानी कि अभी तो ये हमने बताया कि पहले 125 जो प्रश्न थे उसमें से उसने 50 प्रश्न पाए, 50 प्रश्न के सही उत्तर दिए, ठीक है, यानी 40% के 125 के 40% प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए। अब बोल रहा है कि पूरी जो परीक्षा थी 250 नंबर की, उसमें टोटल उसने 60% अंक हासिल किए हैं। तो आप देख, और फिर बोल रहा है उसे शेष 125 प्रश्नों में से, क्योंकि 125 प्रश्नों में तो 50 पा चुकी है, बचे कितने हैं, 125 प्रश्न हैं, तो वो बोल रहा है कि 125 जो बचे हुए प्रश्न हैं उनमें वो कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दे दे कि उसे कुल जो परीक्षा जितने नंबर की थी उसमें उसे 60% मिले। ठीक, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, पहले 125 प्रश्नों में उसने 40% सही उत्तर दिए और उसका 40% क्या आया, 50। यानी पहले 125 प्रश्नों में 250 में पहले 125 प्रश्नों ने उसने 50 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब कितने प्रश्न बचे हैं, 125 और बचे हैं। तो वो कह रहा है कि आप बताइए कि कुल 250 प्रश्नों में वो यदि 60% स्कोर कर रही है, 250 का 60% निकालिए, आप क्या आएगा, 60% का फ्रैक्शन आप मुझे बता देंगे, 3/5 आएगा। ठीक है, 3/5 आएगा, ये जाएगा 50 बार और 50 गुणे 3 150, यानी कुल उसने इतने नंबर पाए हैं 250 में से, कुल उसने कितने नंबर पाए हैं, 150। और पहले पार्ट में यानी 125 पहले प्रश्नों में उसने कितने पाए हैं, 50। तो बोल रहा है कि वो कितने और अंक पा ले बाकी बचे हुए 125 प्रश्नों में कि उसका कुल अंक इतना हो जाए। तो आप बोलेंगे कि 50 तो उसके पहले ही हो गए, तो यानी बाकी बचे प्रश्न 125 प्रश्नों में उसे 100 अंकों का सही जवाब देना पड़ेगा, तब वो 50 पे 100 150 नंबर पाएगी। तो बोल रहा है कि आपको प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक उसको लाने होंगे कि उसका जो कुल अंक हो वो इस पूरे प्रश्न का, पूरे जो जितने का था ये परीक्षा, उसका 60% यानी कि 150 पा जाए। ठीक, तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, अभी है उसके 50, ठीक है, और 60% लाने के लिए 150 नंबर चाहिए, उसके पास 50 पहले से ही है, तो उसको कितने की जरूरत है, आप मुझे बोलेंगे 100 की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 100 की जरूरत है। यदि प्रतिशत ना पूछ के सिर्फ ये पूछता कि कितने और नंबर चाहिए तो 100 आपका सही आंसर होता, पर वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की अंकों की जरूरत है उसको, तो 100 और कितने बचे प्रश्नों में 100 चाहिए उसको, 125 बचे प्रश्नों में 100 चाहिए उसको। अब इसका आप प्रतिशत निकाल लें, तो ये जाएगा 25, ये जाएगा 20, फिर से कट जाएगा 20, यानी कि 80%। उसे बचे हुए प्रश्नों में 80% प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, तब जाके कुल मिला के उसका प्रतिशत बनेगा 60%। ठीक है, पहले 125 में उसने 40% अंक हासिल किए और 125 का 40% यानी 50। ठीक है, 50 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए। बोल रहा है कितने और अंक चाहिए जिससे कि कुल प्रश्न यानी कि 250 में उसको 60% अंक मिले, और 250 का 60% होता है 150, 50 से कितना ज्यादा है, यानी कि उसको 100 अंक और लाने होंगे। यदि ये पूछता कि कितने अंक लाने होंगे तो 100 ही सही उत्तर होता, पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक अंक लाने होंगे, तो हम ऊपर रखेंगे कितना अंक अधिक लाना है, 100, और कितने में 125 जो शेष प्रश्न बचे हैं उसमें उसको 100 अंक लाने हैं, तो नीचे 125 गुणे 100 यानी कि 80% अंक उसे और लाने होंगे, तब जाके कुल प्रतिशत उसका कितना बनेगा, 60% बनेगा। समझ में आई बात कैसे करना है? ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है और इसको भी हल करेंगे। यदि आपको उसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर से बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्न हैं। अब टोटल प्रश्न कितने हैं, 80। ठीक, अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों में उसने 65% सही उत्तर दिए हैं। 65% का फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हैं, 65/100 यानी कि क्या हो जाएगा, 13/20 आएगा इस प्रतिशत का मान। फ्रैक्शन वैल्यू 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 13/20। तो बोल रहा है कि पहले 40 प्रश्नों में उसने 65% यानी कि 65% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो इसका 65% क्या हो जाएगा, यानी 13/20। ठीक,
यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, यानी पहले 40 प्रश्नों में उसने 26 सही उत्तर दिए हैं। ठीक, उसने कितने सही उत्तर दिए? 26। अब बोल रहा है पूरी परीक्षा में, यानी इस पूरे 80 अंक में उसे 75% अगर अंक लाने हैं तो उसे जो शेष 40, अब 40 प्रश्न हो गए तो कितने बचे? 40। तो शेष जो 40 प्रश्न हैं उनमें से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर करने होंगे, सही उत्तर देने होंगे? तो आप पहले तो ये बताइए कि 80% का 75% क्या होगा? ठीक है, अब 75 का फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हैं, मेरे को बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3/4 होगा, 3/4। ठीक, तो बस 80 का 3/4 निकालिए आप, जाएगा 20 और 20 30 20 गुणे 3 60, यानी कि उसने कुल 80 में से 60 अंक पाए हैं। टोटल उसने कितने पाए? 80 में से 60 पाए हैं। ठीक है, पर उसके पहले 40 प्रश्नों में उसने 26 सही उत्तर दिए हैं और करना उसको कितना है? 60 करना है। कितने प्रश्नों में? जो बाकी बचे 40 प्रश्न हैं। तो आप देखिए कितने का अंतर है। तो आप मुझे बोलेंगे कि अभी उसको और कितना अंक चाहिए? उसको अभी 34 और अंक चाहिए। यदि ये पूछता कि कितने और अधिक अंक चाहिए तो 34 ही आंसर होता, पर वो बोला कितने प्रतिशत अधिक अंक चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 34 अंक चाहिए और कितने में चाहिए? बचे हुए शेष 40 में, तो बटे 40 गुणे 100। ठीक, यहां से ये आपका कट गया। ठीक है, ये यहां से 2 और ये 5 और ये 1 17 और 17 गुणे 5 85%, यानी कि आपको अभी उसे अर्पिता को 85% अंक लाने होंगे इस 40 में से, तब वो जो है तो कुल मिला के उसका 75% बनेगा। ठीक है, पहले 40 में उसने 26 अंक हासिल किए, पर उसको कुल कितने अंक चाहिए? 60 अंक चाहिए, क्योंकि 75% बोला है। 80 का 75% 60, उसको कुल अंक कितने चाहिए? 60। अभी वो 34 दूर है। कितने दूर है? 34। और कितने बचे प्रश्नों में? 40 में से, तो 34/40 गुणे 100, 85%, यानी कि उसको अभी 85% अंकों की और आवश्यकता है, तब वो कुल मिलाकर 75% अपना रिजल्ट बना पाएगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि अब आपको इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। हमने 2 प्रश्न इस तरह के हल किए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों की, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो मतलब उनकी जो भी संख्या होगी, जो भी पॉपुलेशन है, वो क्या है? 3:2 है। क्या है? 3 यानी 3:2 है। ठीक है, यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती, यानी इन लड़के क्या है? 3, इन 3 का 30%, लड़कियों का 70% किसी परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या बताना है कि जितने भी लोगों ने परीक्षा दी उनका और जितने लोगों ने परीक्षा नहीं दी उनका आपको अनुपात निकालना है। ठीक, तो अब आप पहले तो आप मुझे मैं अगर आपसे कहूं कि इसको यदि मैं 300 और 200 कर दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपत्ति नहीं होगी आपको, क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा तो 3:2 ही है। हमने इसको 300 200 इसलिए किया है ताकि हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाए। ठीक है ना, डेसिमल में ना हो, नहीं तो क्या है कि डेसिमल में आ जाएगा, भिन्न में बन जाएगा। तो हमने उसको आसान करने के लिए उसको 300 200 कर दिया। ठीक है, तो ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यदि 30% लड़के, यानी इन 300 का 30% और 30% का भिन्न होगा 3/10 होगा, तो 300 का 3/10 0 0, यानी कि 90। इतने बच्चों ने, इतने लड़कों ने परीक्षा दी है। ठीक है, 300 का 30% यानी 90 लड़कों ने परीक्षा दी है। अब बोल रहा है लड़कियों का 70%, यानी 70% का फ्रैक्शन होगा 7/10। यहाँ से 0 0 कट गया, तो 7 गुणे 20 140, यानी लड़कियों में 140 लड़कियों ने परीक्षा दी है। ठीक है, लड़कों में 300 लड़कों में से 90 ने परीक्षा दी है और लड़कियों में 200 में से 140 ने परीक्षा दी है। आपसे पूछ रहा है कुल परीक्षा देने वाले, लड़के लड़की दोनों मिलाकर, और कुल परीक्षा नहीं देने वाले, उनका आपको अनुपात निकालना है। तो अब आप ये बता सकते हैं मुझे कि जो परीक्षा देने वाले हैं
जो परीक्षा दे रहे हैं, लड़की और लड़के मिला के कितने हो जाएंगे? 90 + 140 230 हो जाएंगे। ठीक है, 230 बच्चों ने परीक्षा दी है, लड़के और लड़की मिला के। तो कितनों ने नहीं दी है? तो यदि हम देखें अभी ये कौन से जिन्होंने परीक्षा दी है, वो है आपके 230। अब जिन्होंने नहीं दी है परीक्षा, तो 300 में से 90 में 300 में से 90 लड़कों ने परीक्षा दी है। 300 में से 90 लड़कों ने परीक्षा दी है, तो कितनों ने नहीं दी है? 300 में से 90 को घटा दे, यानी कि 210 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी है। गर्ल्स में 200 में से 140 लड़कियों ने परीक्षा दी है। 200 में से 140 लड़कियों ने परीक्षा दी है, तो कितनों ने नहीं दी है? तो 200 में 140 घटा दे, यानी कि 60। तो अब कुल कितने बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है? जोड़ दें इन दोनों को, तो 270। तो 270 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है और 230 बच्चों ने परीक्षा दी है। तो उसी का रेशियो पूछ रहा है कि परीक्षा देने वाले और तथा परीक्षा नहीं देने वाले बच्चों का अनुपात। तो परीक्षा देने वाले हैं 230 और परीक्षा नहीं देने वाले हैं 270। यहां से 0 0 कट गया, यानी 23 अनुपात 27, यानी कि 23:27 होगा परीक्षा देने वाले और नहीं देने वालों का अनुपात। ठीक है, तो चलिए अब आगे प्रश्न की बढ़ते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, मान लीजिए कि हमारे पास 100% लोग हैं, इसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। बोल रहा है इसमें से 40% महिलाएं हैं, तो अब बचा कितना? 60, यानी कि 7% क्या होंगे? पुरुष होंगे। ठीक, अब बोल रहा है कि 70% जो महिला हैं, जो 70% महिला स्टाफ का 50%, अच्छा 70% महिला तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। ठीक है, अब इस 40 का 70% निकालिए, 7/10 फ्रैक्शन होगा 70 का, यहां से 0 0 कट गया, यानी जो मैरिड हैं वो 7 × 4 यानी कि 28 हैं। ठीक है, तो मैरिड जो वुमेन है, ये वुमेन का है और ये आपका मैन का अनुपात है। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं वो 28 हैं विवाहित। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अनमैरिड कितनी होंगी? तो 40 में से 28 मैरिड हैं, 40 में से 28 मैरिड है, तो 10 में 2 8, 4 में 3 1, 12 जो होंगी वो अनमैरिड होंगी। और मैंने अनमैरिड क्यों निकाला, क्या जरूरत थी? प्रश्न में यही पूछा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ, अब स्टाफ बोल रहा है तो महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो महिलाएं कितनी मैरिड है? 28, और कितनी अनमैरिड है, अविवाहित है? 12। ठीक, अब पुरुष का बोल रहा है 50%। 50% का फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हैं कि 1/2 होगा, 50/100 और 1/2 फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। इसके 1/2 तो कट जाएगा, तो ये 30 आएगा, यानी कि जो मैरिड हैं, विवाहित आदमी हैं, वो है 30, विवाहित आदमी 30 हैं। अब 60 में से 30 विवाहित हैं, तो अविवाहित यानी अनमैरिड कितने बचे? 30, 60 में से 30 घट गए तो 30 अनमैरिड हैं। तो महिलाओं में 40 में से 28 महिलाएं विवाहित हैं और 12 अविवाहित है, और 60 में से 30% जो आदमी है विवाहित है और 30 अविवाहित है। तो पूछ रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कुल अविवाहित कितने हैं। तो 12 महिलाएं और 30 पुरुष, तो 12 + 30 कितना हो जाएगा? 42 होगा। कितना होगा? 42। तो 42 जो हैं अविवाहित हैं, और कुल कितने लोग हैं? मैंने बोला था कुल 100 हैं, महिलाएं और पुरुष मिला के। तो 100 में से 42 जो स्टाफ है वो अविवाहित है, प्रतिशत निकालना है तो 100, तो कट गया, यानी कि जो 42% स्टाफ में लोग हैं वो अविवाहित है, वो मैरिड नहीं है, वो अनमैरिड है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना इन प्रश्नों को? आप एक बार मेरे पढ़ाने के बाद तो आप देख रहे हैं, साथ ही साथ एक बार आप और इसको 2x स्पीड में करके देखिएगा, और फिर आपको इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, एक गांव में 30% लोग साक्षर है। मैंने बोला हमेशा आप 100 मान के चलिए। ठीक है, 100 में से 30% साक्षर है, तो आप इसका 30% निकाल लीजिए। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/10, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 30, और वैसे भी 100 का 30% 30 ही होगा। ठीक है, 30 लोग क्या है? साक्षर हैं। ठीक है, बोल रहा है यदि कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक,
अब यदि मैं आपसे बोलूं कि कुल जनसंख्या यानी जो 100 था, कुल जनसंख्या हमने क्या ली थी 100, इस 100 का मान दिया है आपको 6600, 6600, तो एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 6600/100, यानी एक का मान आपका आ गया 66, क्या आ गया 66 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, साक्षर लोगों की कुल जनसंख्या, तो साक्षर कितने हैं 30% है 100 का, 100 का 30%, 30, तो 30 का क्या मान हो जाएगा 66 गुणे 30, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा ये, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1980, इसको आप इंटू कर देंगे, यानी कि 6600 में जो साक्षर लोग हैं वो है 1980 यानी 1980। अब यदि आपसे यहीं पर ये पूछता कि असाक्षर यानी जो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ठीक है, वो कितने हैं, तो आप उस 6600 में, उस 6600 में इन साक्षर वालों की संख्या घटा देते, तो बचते कौन, असाक्षर। तो ऐसा भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो आज बस इतने ही प्रश्न हमें करने थे और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं आराम से आपको एक एक स्टेप करके समझाती हूँ। मैं छोटी सी फ्रैक्शन करना भी जो कि मैं सिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं प्रश्नों में आपको करके दिखाती हूँ कि भाई प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।